संपूर्ण बुद्ध वचन के वर्गीकरण का एक प्राचीन ढंग भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके अनुसार बुद्ध वाणी का विभाजन 7 प्रकार से किया जाता है। इनमें से कुछ तो बहुत प्राचीन भी हैं और वे उस समय के हैं जबकि अभी त्रिपिटक का स्वरूप भी ठीक से निर्धारित नहीं किया गया था और बुद्ध वचन ग्रंथों के ही स्वरूप में संकलित हुए थे। भगवान बुद्ध के समय में भी यह वर्गीकरण विद्यमान थे, किंतु इनमें कुछ बहुत बाद के हैं। इस प्रकार यदि हम बुद्ध वचनों को वर्गीकरण कर देखें तो 7 प्रकार से बुद्ध वचनों का पहला वर्गीकरण किया और रस के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा धर्म और विनय के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा काल अर्थात प्रथम, मध्य और अंतिम के अनुसार बुद्ध वचनों का वर्गीकरण, चौथा पिटकों के आधार पर बुद्ध वचनों का वर्गीकरण, पांचवा निकायों के आधार पर बुद्ध वचनों का वर्गीकरण, छठा अंगों के अनुसार बुद्ध वचनों का वर्गीकरण और सातवां धर्म स्कंदों के अनुसार बुद्ध वचनों का वर्गीकरण। अब हम एक एक को थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। पहला बुद्ध वचन वर्गीकरण रस के अनुसार। भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करने के उपरांत महापरिनिर्वाण तक 45 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए जो उपदेश किया था, वो संपूर्ण उपदेश जो आज हमको त्रिपिटक साहित्य के स्वरूप में मिलता है, ये संपूर्ण उपदेश केवल एक ही रस वाला है। उसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है और वह है विमुक्ति रस वाला। इसलिए संपूर्ण बुद्ध वचन एक ही रस वाला है कहा जाता है, अर्थात विमुक्त रस वाला, क्योंकि संपूर्ण बुद्ध वचनों का जो उद्देश्य है वह निर्माण गति को प्राप्त करना है, अर्थात विमुक्ति को प्राप्त करना ही है। इसलिए संपूर्ण बुद्ध वचनों का जो प्रथम वर्गीकरण है वह रस के अनुसार विमुक्ति रस वाला कहलाता है। दूसरा धर्म और विनय के अनुसार। धर्म और विनय के अनुसार संपूर्ण बुद्ध वचन को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। विनय पिटक में आई समस्त बुद्धवाणी विनय है और शेष सभी बुद्ध वचन, विनय पिटक के अतिरिक्त जितना भी बुद्ध वचन है वो समस्त बुद्ध वचन जो है वो धर्म कहलाता है। प्रथम संगीत में कहा गया है कि अच्छा हो कि हम लोग धर्म और विनय का संगायन करें। मैं उपाली से विनय और आनंद से धर्म पूछता हूँ। बुद्ध के समय में भी यही 2 भागों में धर्म विभक्त था, धर्म और विनय। उस समय कुछ विनयधर भिक्षु होते थे, कुछ धर्मधर भिक्षु होते थे। तो अर्थात विभिन्न बात की पुष्टि होती है कि बुद्ध वचन उस वक्त भी धर्म और विनय में वर्गीकृत। तीसरा वर्गीकरण प्रथम, मध्य और अंत के अनुसार। भगवान बुद्ध ने उर्वेला में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। वहां पर उनके मुख से कुछ उदान स्वरूप कही गई गाथा, जैसे अनेक जाति संसारं जो गाथा है वह प्रथम बुद्ध वचन कहलाती है। और महापरिनिर्वाण के समय में कुशीनगर में उपदेश किए गए अंतिम प्रवचन ही अंतिम वाणी कहलाती है। शेष इस सब के बीच 45 वर्षों तक जो भी भगवान ने उपदेश किया वह मध्य वचन कहलाता है। तो इस आधार पर प्रथम, मध्य और अंतिम, इस आधार पर भी बुद्ध वचनों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अगला पिटकों के आधार पर। संपूर्ण बुद्ध वचन 3 पिटकों में समाहित किए गए हैं। 3 पिटकों में बांटा गया जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। इन 3 पिटकों में
विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, इस प्रकार से इन पिटकों के आधार पर संपूर्ण बुद्ध वचन में बांटी गई है। नेक्स्ट वर्गीकरण है निकाय के अनुसार। जितने भी सूत्र पिटक हैं वो 5 निकायों में बांटे गए हैं। उस 5 निकाय के आधार पर बुद्ध वचन जो निकाय के इस प्रकार निकाय के आधार पर बुद्ध वचन जो है वो 5 भागों में विभक्त है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्र निकाय। इस प्रकार से निकाय के आधार पर बुद्ध वचनों का वर्गीकरण किया गया है। आगे अंग के आधार पर यह बुद्ध वचनों का सर्वाधिक प्राचीन वर्गीकरण है। अंगों के आधार पर भगवान बुद्ध के समय में इसी वर्गीकरण का नाम लिया जाता था। मध्यम निकाय में एक जगह कहा गया है, इद भिक्खवे एकच्चे मोघ पुरुषा धम्मं परिया पुन्नन्ति सुत्तं गेयं वैयाकरणं गाथं उदानं इति उत्तं जातकं अद्भुत धम्मं वेदल्लं ते तं धम्मं परिया पुन्नित्वा ते सं धम्मानं पඤ्ඤाय अत्थं न उपपरिखन्ति। अर्थात भिक्षु, यहाँ कोई कोई मोघ अर्थात तुच्छ पुरुष सूत, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इतिउत्तक, जातक, अद्भुत धर्म और वैदिल्य इस प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। वे उन धर्मों को धारण करके उन धर्मों के अर्थ को प्रज्ञा से नहीं परखते हैं। यहाँ हम संक्षेप में थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। सूत्र ये 9 अंग हैं। कौन से? सूत्र, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इतिउत्तक, जातक, अद्भुत धर्म और वैदल्य। ये 9 अंगों के आधार पर इस प्रकार 9 अंगों में बुद्ध वचनों का वर्गीकरण किया गया है। एक एक को संक्षेप में देखने की कोशिश करते हैं। सूत्र त्रिपिटक में भगवान के जो उपदेश सूत्र नाम से गद्य में संग्रहित हैं उन्हें सूत्र कहते हैं। चाहे वे बड़े हों छोटे हों, ये सभी सूत्र। अटकथा में कहा गया है कि दोनों विभंग, भिक्षु विभंग तथा भिक्षुनी विभंग, खंदक, महाभग और चूलभग, परिवार, सूत्र निपात में महामंगल, रतन सूत्र, नालक सूत्र, तुवटक सूत्र, अन्य जो भी सूत्र हैं नाम से तथागत के वचन जो हैं वह सूत्र के नाम से जानना चाहिए। दूसरा गेय, त्रिपिटक के गाथा युक्त सभी सूत्रों को गेय जानना चाहिए अर्थात गाने योग्य जो गाथा में है। विशेष रूप से सूत्र निकाय का संपूर्ण सगात वर्ग गेय है। तीसरा वैयाकरण, संपूर्ण अभिधम पिटक गाथा रहित सूत्र और जो अन्य भी शेष 8 अंगों में संग्रहित नहीं है वे सब बुद्ध वचन वैयाकरण ही कहलाते हैं। चौथा गाथा, धम्मपद, थेरी गाथा, थेर गाथा, थेरी गाथा और सूत्र निपात में गद्य रहित जो गाथाएं हैं उन्हें गाथा जानना चाहिए। उदान, हर्षोल्लास में कही गई ज्ञान युक्त 82 सूक्तों को उदान जानना चाहिए। इससे इसके संबंध में खुद्दक निकाय के अंतर्गत उदान ग्रंथ के विवरण में इसका विस्तृत परिचय दिया गया है। नेक्स्ट इति उत्तक, भगवान ने यह कहा, अरहत ने यह कहा, आदि से प्रारंभ करके जो 110 सूत्रों वाला ग्रंथ है उसे इति उत्तक जानना चाहिए। इसके संबंध में भी खुद्दक निकाय का इति उत्तक नामक ग्रंथ का विवरण जानना चाहिए। नेक्स्ट जातक, खुद्दक निकाय का ही के 15 ग्रंथों का एक ग्रंथ है जातक। जातक में भगवान बुद्ध के 550 बोधिसत्व के रूप में लिए गए जन्मों का विवरण मिलता है।
जहाँ भगवान ने विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर बुद्धत्व प्राप्ति के लिए परिश्रम किया और अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया, उस ग्रंथों को जातक जानना चाहिए। आठवां अंग है अद्भुत धर्म। उन सभी सूत्रों को अद्भुत धर्म जानना चाहिए जिनमें कि अद्भुत आश्चर्यजनक बातों का वर्णन है। जैसे कि महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा गया है कि भिक्षु, ये 4 आश्चर्यजनक अद्भुत बातें आनंद में हैं, जो आनंद के विषय में भगवान ने महापरिनिर्वाण सूत्र में कहा। इस प्रकार के विवरण जहाँ जहाँ सूत्रों में मिलते हैं वो सब अद्भुत धर्म कहलाते हैं, अभ्युदय धर्म कहलाते हैं। और 9वां अंग है वैदल्य। वे सभी सूत्र वैदल्य हैं जिनमें कि आनंद और संतोष प्राप्त करने के प्रश्न पूछे गए हैं और फिर उनके उत्तर दिए गए हैं। अर्थात वे सभी सूत्र वैदल्य हैं जिनमें संतुष्टि प्राप्त कर करके आगे प्रश्न किए गए हैं और जो कि परम आह्लादकारी हैं एवं ज्ञान युक्त हैं। जैसे चुल्ल वेदल्य, महावेदल्य, सम्मादिट्ठी, सक्कपञ्य, संखार भाजनीय, महापुण्य सूत्र इत्यादि सूत्र जो है कहलाते हैं। अंतिम वर्गीकरण है धर्म स्कंध। त्रिपिटक में संग्रहित संपूर्ण धर्म 84,000 खंडों में विभाजित किया गया। आयुष्मान आनंद ने थिर गाथा में कहा है, द्वाशीतिं बुद्धतो गन्हि द्वे सहस्राणि भिक्षुतो चतुराशीति सहस्राणि ये में धम्मा पवित्रिनो। अर्थात मैंने 82,000 भगवान बुद्ध से और 2,000 भिक्षुओं से इस प्रकार कुल 84,000 धर्म ग्रहण किए हैं जो कि इस समय विद्यमान है। इस प्रकार बतलाए गए धर्म स्कंदों के अनुसार कुल बुद्धवाणी 84,000 धर्म स्कंदों वाली है। यहाँ एक अनुसंधि वाला सूत्र एक धर्म स्कंद कहलाता है और जिस सूत्र में अनेक अनुसंधियां होती हैं उनके धर्म स्कंद की गणना अनुसंध के अनुसार की जाती है। गाथा में प्रश्न एक धर्म स्कंद होता है और उसका उत्तर दूसरा धर्म स्कंद होता है। अभिधर्म में एक एक तिक, दुख की बांट एक एक और चित्तों का विभाग एक एक धर्म स्कंद माना जाता है। विनय में वस्तु, मातृका, पद विभाग, अंतरापत्ति, आपत्ति, अनापत्ति आदि एक एक भाग एक एक धर्म स्कंद होता है। ऐसे धर्म स्कंद के अनुसार सारा बुद्ध वचन 84,000 धर्म स्कंदों में विभक्त है या उसका वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार से संपूर्ण बुद्ध वचन 7 भागों में वर्गीकृत किया गया।